हर हर महादेव, जुतिया मैया की जय। देखिए बहन, इस व्रत को हम लोग जुतिया के नाम से हम लोग करते हैं। जुतिया का व्रत है। जिस माँ के बेटा होता है वो ये जुतिया माँ के व्रत को उठा लेती है। देखिए, इसमें बेटी बेटा का कोई मतलब नहीं होता है कि उनके बेटी है तो वो व्रत ना करी है, उनके बेटा है तो वो बेटा वही करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो त्योहार है। इस त्योहार को, इस माँ के मतलब व्रत को सबको करना चाहिए। ये सबके त्योहार है, माँ तो सबकी है। लेकिन इसमें हम लोग बेटी देखते हैं, बेटा देखते हैं, ये नहीं जानते हैं कि जिस बहन की पहली अगर बेटी होती है वो लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, वो लक्ष्मी होती है। बेटा तो चलो वो मतलब नाम के लिए है कि फलाना का बेटा हुआ है। जितना बेटी हम लोगों को सुख देती है, जितना बेटी करती है, उतना शायद बेटा नहीं करते हैं। एक घर में एक देवरानी जेठानी थी। वो जुतिया के दिन अपना दोनों लोग गई बाजार, सामान वामान खरीद के ले आई। जेठानी कहने लगी कि तुम तो व्रत रहोगी नहीं, तुम्हारी बेटी है, हमारा बेटा है, हम तो जुतिया का व्रत करेंगे, तुम तो रहोगी नहीं। तो कहने लगे हाँ दीदी, हम तो नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। बेचारी को बच्चे से घर की धुलाई करी, साफ सुथरा करके खाना पीना बनाई और बना उना करके और कही दीदी आप खाना खा लीजिए। उसके बाद दीदी खाना पीना खाई, अपनों खाई, खा करके सोई। फिर जब 2 बजा फिर बेचारी उठ गए, फिर अपना साफ सफाई सब करके रखी थी। फिर जल्दी जल्दी ताजा माता जी को भी चढ़ाना था, जल्दी जल्दी अपना बनाई, बना उना करके कहीं दीदी अब उठिए, वो खाना बन गया है और जो अपना जलपान करना हो अपना कर लीजिए। तो देखिए जुतिया माई की ऐसी महिमा है कि उन्हीं के मुंह से कहवा रही हैं कि अरे छोटी क्या हुआ, तुम्हारा व्रत नहीं है, उससे क्या होता है, तुम भी थोड़ा बहुत खा लो, तुम भी सारा दिन काम कर रही हो, तुम भी थोड़ा बहुत खा लो। उसके बाद वो भी बेचारी अपना खाई पी। दोनों लोग दूसरे दिन जुतिया का व्रत रही। दूसरे दिन जुतिया का व्रत रही। अब इधर छोटी बेचारी क्या करी, देवरानी अपना घर का पूरा काम करी और उनके बच्चों का भी देखभाल करी, अपनी भी एक बेटी थी उनका भी देखभाल करी। सब लोग गांव वाली औरतें आई जुट करके और कहीं कि भाई सब लोग चलेंगे नहाने के लिए नदी पे। तो कहने लगी कि हाँ हाँ चलेंगे बहन, हम भी नहाने के लिए चलेंगे नदी। तो एक बहन उसमें से कही कि अरे देवरानी को भी ले लीजिए, वो भी चलेंगी, नहा आएंगी ना। वो क्या करने जाएगी, उसकी तो लड़की है ना, वो क्या करने जाएगी, वो नहीं जाएगी, हम चलेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, आपका बेटा है तो आप चलेंगी। है बेटा बेटी में कोई भेद नहीं होता है, ये हम लोगों के मन का भ्रम होता है। उसके बाद में बड़ी जानी चली गई स्नान करने के लिए। वहाँ नदी में जब स्नान करने लगी तो वो सोची कि हम तैरती हूँ, तैर के इस पार से उस पार चली जाएंगी। बीच में डूबने लगी। जब डूबने लगी तो कुछ लोग गांव में गए और कहे कि अरे वो तुम्हारी जेठानी डूब रही है, नहाने गई थी वो डूब रही है। उसके बाद वो दौड़ती दौड़ती गई, आव देखी न ताव देखी, टप दे कूद गई नदी में। जब नदी में कूद गई, बोल जुतिया मैया की जय। जब नदी में कूद गई, कूद करके तुरंत जेठानी का आंचल पकड़ी, पकड़ के अपने तरफ ले आई, ले आकर के बाहर करी नदी से। बाहर करके कही दीदी चोट तो नहीं लगा है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है। कही ना ना, तुमको कौन बुलाया है, तुम क्यों आई हो। कहने लगी नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ऐसे सुने हैं तो चले आए हैं। तो कहने लगी कि जाओ जाओ तुम घर जाओ, बच्चों को देखना। उसके बाद बेचारी
जा रही थी घर, उसमें से एक बहन कही कि अरे जब आई हैं तो थोड़ा जिउतिया का कथा सुन करके जाओ। बेचारी आई, शिवालय पर बैठी, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी का मंदिर था, वहीं में सब सखिया बैठी और बैठ करके जिउतिया का कथा सुनाने लगी। अब वो भी बेचारी अपना कथा सुन करके घर गई। घर जा करके खाना पीना बनाई, सबको खिलाई, खिला उला करके दूसरे दिन उठी, सब साफ सफाई करी करके उसके बाद नहाई धोई और खाना पीना बनाई। बना करके कह रही है दीदी उठिए या पूजा वूजा कर लीजिए, दान दक्षिणा कर लीजिए और जल पान अब करिए। उसके बाद वो उठी, नहाई धोई, अपना दान दक्षिणा निकाली। दान दक्षिणा निकाल के और ले गई, ब्राह्मण को दान करके आई। उसके बाद अपना पानी वानी पी। पानी वानी पीने के बाद कह रहे हैं कि अब तुम भी पानी वानी पियो और पानी वानी पी करके आगे बच्चों को खाना वाना खिलाओ। उसके बाद वो बेचारी अपना भी उसने पानी वानी पिया, पानी वानी पी करके और उनके बच्चों को भी खाना पीना खिलाया, अपने बच्ची को भी खाना पीना खिलाया। बच्चे स्कूल गए, दोनों लोगों के, देवरानी जेठानी के बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए। उनकी बिटिया भी पढ़ लिख करके नौकरी पा गई, उनका बेटा भी पढ़ लिख करके नौकरी पा गया और जिउतिया माई के आशीर्वाद से दोनों लोगों के बच्चे अच्छी नौकरी उन लोगों को मिल गया और शादी के दोनों लोगों के बातचीत चलने लगा। दोनों लोगों के, उनके बेटा की शादी की बात चलने लगी, इनकी बेटी की बात चलने लगी शादी की। उसके बाद जब इनके लड़की का बारात आई तो इतने अच्छा रिश्ता आया कि वो कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब इतने अच्छे घर में हमारी लड़की की शादी होगी। बारात आई, 12 गांव के लोग जान गए कि मतलब फलाने की बेटी के आज बारात आई है। खूब धूमधाम से बारात आई थी, बढ़िया लड़का मिल गया था, लड़की को खूब अच्छे तरीके से प्रेम से अपने घर में रखने लगा और जब लड़की विदा होकर के अपने ससुराल गई तो सब लोग कहने लगे कि अरे बहुत अच्छी लड़की थी, फलाने की बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया थी, पढ़ने लिख करके देखो नौकरी भी पा गई थी, अच्छी शादी भी हो गई। और इधर इनके लड़के की बारात अब गई। अब हम लोग तो पहले ही बहू को समाज में घूंघट हटा देते हैं, तो बहू हम लोगों की पर्दा क्या करेगी? पर्दा तो हम शुरू में हटवा देते हैं, क्योंकि जयमाल से शादी करते हैं। अब लड़की जयमाल पर जब घूंघट नहीं निकाली तो वो घर में क्या घूंघट निकालेगी? उसके बाद कुछ दिन सास जो थी अपना बहू का सब कुछ मतलब गलतियां छिपाई, लेकिन जो जैसा रहता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन छिपाओगे वो तो खुल के समाज के सामने ही आता है। उसके बाद बेचारी जितने उस लड़की का बड़ाई होता था ससुराल में, उतने इनकी बहुरिया का चर्चा चलता था कि इनकी बहू अच्छी नहीं है, इनकी बहू बहुत तेज है। उसके बाद में एक दिन घर में इतने कलह करने लगी कि वो माताजी को रोटी भी नहीं दी और इतना वो परेशान हो गई। माताजी परेशान हो करके कही कि अगर समाज के आगे रोएंगे तो समाज हंसेगा, कि बेटा हुआ था बहुत इतरा रही थी, देवरानी से कहेंगे तो देवरानी भी हंसेगी कि अपने तो लड़के पर बड़े तुमको गर्व था, इतरा रही थी। आज हमारी लड़की देखो ससुराल में कितनी खुश है, कितनी अच्छी तरीके से ससुराल उसकी मिल गया है, बढ़िया सास ससुर भी मिले हैं, पति भी खूब माने जानने वाला मिल गया है, प्यार करने वाला मिल गया है, सरकारी नौकरी वाला है और हमारे पर वो हंसेगी कि तुम्हारी बहुरिया नहीं अच्छी है। उसके बाद वो कहीं नहीं गई, किसी से नहीं कुछ कही, सीधे गई भगवान भोलेनाथ के दरबार में, जिउतिया का व्रत रही और गई भगवान भोलेनाथ के दरबार में। माता पार्वती को भरी अकवारी पकड़ी और पकड़ के खूब रोने लगी तेज तेज से, कहने लगी माँ हमको किस जन्म के
पाप का बदला भुगतना पड़ रहा है। और कौन सा हमने पाप कर दिया है कि आज हमको इतना बड़ा दंड मिल रहा है। बताइए, बेटा पैदा हुआ, हर माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बेटा पैदा हुआ है, और इसमें अगर ये हमने गुनाह कर दिया है तब तो कोई बात नहीं है कि हम दंड के भागी हैं। और हमने गुनाह नहीं किया है, सारा संसार खुश होता है जिस दिन बेटा पैदा होता है तो। और आज वही बेटा मुझे मुख से नहीं बोलता है, मेरे तरफ पलट करके नहीं देखता है। रात रात भर जिस बेटा के लिए जगती थी और सोचती थी कि बेटा हमारा कब बोलेगा कि माँ हमको भूख लगी है, आज वो बेटा हमको एक बार भी नहीं कहता है कि माँ तुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है, खाना खाई हो कि नहीं खाई हो। बहू की तो बातें अलग है, वो तो जो करती है वो करती है, लेकिन बेटा भी एक बार मुख से नहीं बोलता है, बड़ा कष्ट होता है। उसके बाद रोई मंदिर में रो करके, और उसके बाद वहाँ सब सखिया जुटी, जुतिया का व्रत था ही, सब सखिया जुटी। और जुटने के बाद कह रहे कि अरे बहन आप तो सबसे पहले मंदिर में आ गई हैं, नहा स्नान कर लिया है क्या? तो कहने लगी कि नहीं बहन स्नान नहीं किया है अभी, ऐसे बहुत मन किया था कि चले पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद स्नान ध्यान करेंगे। उसके बाद में अब घर आती हैं, घर आई, नहाई वहाई, नहा वहा करके और फिर गई माता जी के मंदिर में। माता जी के मंदिर में गई और कहीं कि हे जूतिया माई, अगर सच्चे दिल से सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो इतना बहु मतलब अहंकार में है, उसके अंदर प्यार भर दीजिए कि प्यार की भाषा बोले, प्यार से एक रोटी सबको खिलाए, और संस्कारिक बहू के तरीका हम लोग उससे बातें करें। उसके बाद वही भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हमारे मंदिर में उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट हो करके कहती हैं हमारी माता पार्वती कि शिष्या उठ, आंसू पोंछ ले, और कभी बेटा बेटी धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए। तुम बहुत बड़ी अहंकार में आ गई थी, और अहंकार से सब कुछ मिट जाता है, अहंकार में कुछ मिलता नहीं है। अहंकार तो ले डूबता है। बेटा तुम्हारा देखता था कि हमारी माँ हमारे बिना जी नहीं पाएगी, हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, उतने वो उसके अंदर तुम्हारे प्रति ईर्ष्या भरने लगा कि ये तो माँ है, ये जाएंगी कहाँ, जो अपना मन करता था वो बच्चा तुमसे कराता था। और बेटी बेटा तो दोनों एक कोख से पैदा होते हैं, दो कोख से थोड़ी पैदा होते हैं। तुम्हारी देवरानी की बेटी हुई, तुम उसको कभी अच्छे निगाह से नहीं देखी, तुम्हारे अंदर हमेशा यह अहंकार भरा कि मेरा बेटा हुआ है। अरे बेटी तो लक्ष्मी होती है, बेटी जिस दिन पैदा होती है माँ की कोख को पवित्र कर देती है, और जिस दिन उसकी बारात आती है उस दिन बाप अपने जांग पर जब बैठाता है बेटी को तो उसकी जांग पवित्र होती है। जिस दिन बेटी नगर से जब विदा होकर के जाती है अपने ससुराल को, तो मायका को अपना सुन कर देती है और ससुराल को हरा भरा कर देती है। वहाँ सबके दिल पर अपने प्रेम से सबके दिल पर छा जाती है, सब एक उससे प्रेम करने लगते हैं। और तुम जैसी भीख डाली हो वैसे ही तुमको मिला है।
तुम अहंकार की भीख डाली तो तुमको अहंकार मिला, वो प्रेम की भीख डाली तो उसको लक्ष्मी मिली। और देखो वो लक्ष्मी जा करके कितना ससुराल में खुश है। ऐसे उसका दामाद भी आता है, कोई थोड़ी सी भी परेशानी सुनता है तो दामाद दौड़े दौड़े आता है, सास ससुर को सलाखों पर लेकर के बात करता है। और थोड़ी सी भी परेशानी होती है तुरंत उसका सॉल्व करता है। दामाद उसको कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं। ना कि हमने बस पैदा कर दिया, उसकी परवरिश हमने कितना किया। हमारे परवरिश में कमी निकलती है। बेटा बेटी तो एक जीव जंतु भी पैदा कर लेता है, हम तो मनुष्य हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हम उस बच्चे के अंदर प्रेम कितना किया, उसको हमेशा अच्छी सीख देना चाहिए। उसके बाद फिर ज्योतिया माई से छोटी गुजारिश करती है और कहती है कि माँ हमारी बड़ी बहन है, बड़ी जेठानी है, हम जेठानी कभी नहीं समझी, हम बड़ी बहन समझी। माँ जो इनसे भूल हो गई उसको क्षमा कर दीजिए। और जैसा प्रेम हम लोगों ने आपस में किया है वैसा ही प्रेम बहू के भी अंदर आना चाहिए। और तुरंत माता जी कहने लगी क्षमा मांगना हो तो अपने जेठानी से क्षमा मांग। तुरंत जेठानी हाथ पकड़ ली और कहने लगी बहन आप तो बड़ी बहन हैं, आप हमको क्षमा करिए, हम थोड़ी आपको क्षमा करेंगे, आप तो बड़ी हैं, आप जो भी कुछ करेंगी वो सब माफ है और हम जो कहेंगे वो माफी के काबिल नहीं है क्योंकि हम तो छोटी हूँ। तुरंत वहीं दोनों देवरानी जेठानी गले मिलती हैं। जितिया का व्रत होता है, गले मिल करके एक दूसरे से खूब रोती हैं, रो करके घरे आती हैं। घरे आकर के फिर दोनों लोग कहाँ जाती हैं? नदी पर जाती हैं। नदी पर जाती हैं और वहाँ देखिए कैसे दोनों लोग एक दूसरे में गले मिल करके और खूब मतलब कुआं रोती हैं। और रो करके छोटी जानी कैसे कहती हैं माता जी से, गंगा मैया से क्या कहती हैं? बोल जुतिया मैया की